हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ममता। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है स्मोकिंग। हाउ स्मोकिंग अफेक्ट आवर ओरल हेल्थ। जो लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं उनकी ओरल हेल्थ पर क्या असर आता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं उनको गम डिजीज हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है, टूथ लॉस हो सकता है, और वो अगर किसी ओरल सर्जरी, कोई भी किसी भी तरह की ओरल सर्जरी करा रहे हैं या टूथ एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। और अगर इसी तरह से आप लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते रहेंगे तो आपको ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो रेगुलर स्मोकिंग स्मोकिंग किस तरह से अपनी टीथ हेल्थ पर, अपनी ओरल हेल्थ पर, अपनी गम हेल्थ पर असर डालता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो अपना टूथ जो होता है वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से, सपोर्टिंग बोन से अटैच होता है गम से। तो जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो जो इन्फेक्शन की वजह से जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उस वो डैमेज हो जाता है। उसकी डैमेज की वजह से गम और टिथ के बीच में स्पेस बन जाता है, और उस स्पेस में बैक्टीरिया और फूड डिबरीज आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फूड डिबरीज जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं गम्स और टिथ के बीच में, ये गम को इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इरिटेशन की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग भी होने लगती है, और कुछ आगे चलकर वर्स केस में इसमें से पस भी आने लगता है। तो ये गम हेल्थ को इस तरह से बर्बाद कर देता है। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, कोई भी ट्रीटमेंट कब काम करता है, जो उसका कॉज हो, जो उसका रूट कॉज हो, पहले तो उस पर ट्रीटमेंट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, आपको पूरी तरह से स्मोकिंग को क्विट करना होगा, तभी कोई ट्रीटमेंट आगे जाकर कोई काम कर पाएगा। मान लो आज आपने ट्रीटमेंट करवा भी लिया, उसके बाद आपको आराम आ जाएगा एक बार, तो आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, आप एकदम ठीक है, आपका टूथ एकदम ठीक हो गया, आपकी गम कंडीशन भी ठीक हो गई है। पर आप इसी तरह से अगर रेगुलरली स्मोकिंग करते रहेंगे तो आपकी जो कंडीशन होगी दोबारा से रीअकर होगी, और मे भी हो सकता है और भी वर्स कंडीशन में हो जाए। तो किसी भी ट्रीटमेंट को कराने से पहले हमें उसके कॉज पे काम करना होता है। तो आपको पहले स्मोकिंग करना छोड़ना होगा, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट कराना होगा। अब हम बात करते हैं, उसके बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट कराएं या फिर जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो उसके बाद ही असर करेगा। अब हम बात करते हैं ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर किस तरह से आप पहचानेंगे, आप किस तरह से डायग्नोस करेंगे अपने आप को। अपना जो माउथ के अंदर का जो स्किन होता है वो नॉर्मली पिंकिश रेड होता है, पर इन केस ऑफ ओरल कैंसर क्या होता है, वो आपको व्हाइटिश कलर का दिखने लगेगा। या फिर आपके मुंह में कोई भी छाला है, या कोई आपके जीभ पे कोई भी पैच है व्हाइट कलर का, या फिर आपके कोई भी पैच है रेडिश और वाइट कलर की, और कोई छाला है जो 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको इसके लिए अटेंशन पे करना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको प्रॉपरली एक डायग्नोस और एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो स्मोकिंग छोड़ें, उसके बाद भी अपना ट्रीटमेंट कराएं, या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उसके बाद ही असर करेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक